नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी रीजनल खबरों में सबसे पहले बुरहानपुर से खबर। जिले के सापुरा थाना पुलिस अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस थाना ने 10 अवैध पिस्टल लेकर जा रहे आरोपी को सिंहखेड़ा गांव में किया गिरफ्तार। एसपी देवेंद्र पाटीदार ने किया खुलासा। आरोपी से एक मोटरसाइकिल सहित 2 लाख रुपए कीमत की अवैध हस्त निर्मित पिस्टल जब्त की गई है। आरोपी ठाकुर सिंह पिता पहाड़ सिंह सिलीगर खरनाकर के कचौली गांव का निवासी है। आरोपी के पिता और भाई की इसी व्यवसाय में है लिप्त। खकनार थाने में आरोपी के पिता और भाई पर है मामले दर्ज। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की रिपोर्ट। नर्मदापुरम के डोलरिया तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव धमासा में जंगली जानवर ने खेत में काम कर रहे एक युवक को घायल कर दिया। घायल युवक की आवाज सुनकर आसपास खेत में काम कर रहे लोगों ने युवक की जान बचाई। ग्रामीणों का कहना है कि शेर या चीते जैसे जानवर था, जिससे गांव में भय का माहौल है। अनन फनन में ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है। पूरा मामला ग्राम धमासा का बताया जा रहा है, जहां सुरेंद्र राठौर मूंग के खेत में काम कर रहे थे। तभी किसी जानवर जो कि रोड पार करते खेत में आया और युवक को घायल कर दिया। अन्य लोगों ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। लोग घबराकर चीखने लगे। जब उनकी आवाज सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों को बचाने का प्रयास किया। इससे जंगली जानवर खेत के पास लगे बांस के जंगल में घुस गया। नर्मदापुरम से शशांक मिश्रा की रिपोर्ट। रायसेन जिला मुख्यालय के सागर रोड पर स्थित ग्राम पठारी व पास बाघ का मूवमेंट देखा गया है। ग्रामीणों के द्वारा वीडियो भी बनाया गया है। पिछले दिनों से रायसेन के आसपास खरवई, नीमखेड़ा, दीवानगंज के जंगलों में बाघ और तेंदुए का मूवमेंट देखा गया है। पिछले दिनों नीमखेड़ा निवासी एक बुजुर्ग तेंदु पत्ता संग्राहक का भी शिकार किया था। रायसेन से तिलक साकी की रिपोर्ट। कटनी जिले में बढ़ते तापमान से आम जनमानस को परेशानी है। इसके अलावा अघोषित बिजली कटौती से कहीं न कहीं जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कटनी जिले के बड़वारा तहसील क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती से क्षेत्रीय जनता त्राही हो रही है। वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव मोहम्मद इस्माइल दर्जनों ग्रामीण जनों के साथ बड़वारा विद्युत कार्यालय पहुंचकर कनिष्ठ विद्युत अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल चरमाई विद्युत व्यवस्था को पटरी पर लाने की मांग कर रहे हैं। मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, तब से ही प्रदेश की जनता तरह तरह की समस्याओं से जूझ रही है। कटनी से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के धूलकोट क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में अब धीरे धीरे जल संकट गहराने लगा है और आने वाले दिनों में भीषण जल संकट की स्थिति बन सकती है। ऐसे कुछ मामले ग्राम पंचायत जलदा के बोदर गांव और ग्राम पंचायत बोरी बुजुर्ग के चिखलिया गांव के सामने आए हैं। ग्राम पंचायत जलांधर के बुलंद फलिया से लगभग 1 वर्ष में से नलों में पानी नहीं आ रहा है। ऐसे में ग्रामीण महिलाओं को 1 किलोमीटर दूर तपती धूप में ऊंची चढ़ाई पर पानी लाना पड़ रहा है। महिलाओं का कहना है कि पानी की समस्या और ग्राम पंचायत में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तपती धूप में हम महिलाओं को पानी लाना पड़ रहा है। सिर पर पानी के बड़े बर्तन रखकर पानी लाने से हमारी कमर और घुटने दर्द करने लगे हैं। साथ ही लू लगने की भी समस्या है। ग्रामीण महिलाएं बीमार हो रही हैं। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की रिपोर्ट। एकल जीबी अभियान संभाग महाकौशल आंचल और संच समिति की बैठक आयोजित की गई, जो समितियां उनका विस्तार हो सके एवं सदस्य बने, जिससे अच्छी तरह से काम कर सकें, जिसका वर्तमान में जबलपुर संभाग में 16 जिलों में इसका काम चल रहा है और आगे पूरे देश में 276 जगह काम चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण और जनजाति बच्चे लाभान्वित हुए। इसी तरह बुनियादी शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास, स्वास्थ्य जागरूकता, आधुनिक और उत्पादक कृषि प्रथाओं और ग्रामीण उद्यमिता द्वारा आदिवासी और ग्रामीण समुदायों का सशक्तिकरण किया जाता है। कटनी से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस ने 2 दिन पूर्व बुरहानपुर जिले में आए आंधी तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। किसानों, ग्रामीणों से मुलाकात की तथा खेतों में जाकर फसलों का निरीक्षण किया। अर्चना चिटनिस ने कहा कि उच्च अधिकारियों से चर्चा कर प्रभावित क्षेत्रों के खेतों में फसलों का आकलन करने की बात कही है। पीड़ितों को आश्वासन दिया है कि नुकसान की भरपाई हेतु हर संभव मदद करेगी। ज्यादा नुकसान ग्राम लोनी, नगुलखेड़ा, घनवा, आड़गांव, नचनखेड़ा, चपोरा, इच्छापुर, बोरसल, धामनगांव, बड़ांगड़ा एवं खमनी सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में आए हवा, आंधी तूफान से फसलें बर्बाद हुई हैं। इन क्षेत्रों में केला फसल जमींदोज होकर
बर्बाद हो गई है। पेड़ धराशायी होने के साथ ही घरों की छप्पर, टीन शेड व छतें भी उड़ गई हैं। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की यह रिपोर्ट। छतरपुर जिले के गढ़ा बागेश्वर धाम में पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी की महाराज ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए धार्मिक, राजनीतिक आदि के बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिए। उन्होंने अयोध्या के बाद काशी, मथुरा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप मोदी जी से पूछिएगा। उनसे जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वे इंद्र के पद पर भी चले जाएं तो भी मुझे कोई एतराज नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि नेताओं की वाणी पर विश्वास नहीं करते, नेता शब्द रेडी बाण चलाते हैं। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। छतरपुर से भरत यादव की यह रिपोर्ट। अनूपपुर नगर पालिका अंतर्गत वार्ड क्रमांक 8 में बिना परमिशन, बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे वेदांता हेल्थ चिकित्सालय पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। अनूपपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों पर बिना पंजीयन और बिना रजिस्ट्रेशन झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है, जिसकी शिकायत कोतमा के जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई थी। शिकायत को संज्ञान में लेकर कलेक्टर के आदेश पर क्लिनिक सील करने की कार्रवाई की गई। कोतमा खंड चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर के आदेश पर अवैध क्लिनिकों और झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करने के लिए टीम गठित की गई है। अनूपपुर से बिलाल अहमद की यह रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के ग्राम रगला में लंगूरों ने मचाया उत्पात। ग्रामीण दहशत में बच्चों पर किया हमला। एक बार फिर ग्राम घगरला में लंगूरों ने आतंक मचा रखा है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। लंगूरों ने बच्चों पर हमला किया है। गनीमत रही कि युवाओं ने समय रहते लंगूरों को भगाया, नहीं तो बच्चे बुरी तरह से घायल हो जाते। फॉरेस्ट विभाग ने नहीं दे रहा है ध्यान। ग्राम घगरला के हरिओम राठौर ने बताया कि लंगूरों के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। लंगूरों को भगाना चाहते हैं तो वह उन पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान 2-3 बच्चों पर भी हमला कर चुके हैं। फॉरेस्ट विभाग की सूचना देने पर भी कोई विभाग एक्शन नहीं ले रहा है। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की यह रिपोर्ट। अनूपपुर शहडोल जिले के बुढ़ार से छत्तीसगढ़ कुंदरखेड़ा देवी दर्शन करने जा रही पिकअप अनूपपुर के कोतमा NH43 में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में 18 लोग घायल हुए हैं। पिकअप में लगभग 25 लोग सवार थे, जिसमें 9 को मामूली चोट आई है, 9 गंभीर रूप से घायल हैं। कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल मरीज को अनूपपुर जिला अस्पताल में रेफर किया गया है, जिसमें उनका इलाज चल रहा है। अब तक किसी प्रकार की कैजुअल्टी होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अनूपपुर से बिलाल अहमद की यह रिपोर्ट। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार लापरवाही की घटना सामने आ रही है। इसके बाद भी सरकारी अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारी बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले एक लापरवाही का मामला और सामने आया था, जिसमें जच्चा और बच्चा की मौत हो गई थी, जो कि मीडिया में भी काफी सुर्खियों में रहा था। लेकिन जिला प्रशासन की मेहरबानी एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण यह मामले में लीपापोती कर औपचारिक कार्रवाई कर दी गई और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जिम्मेदार प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा है और घटना होने के बाद भी बाज नहीं आ रहा है। नरसिंहपुर से आशीष साहू की यह रिपोर्ट। नौतपे का आज 5वां दिन है। राजस्थान और गुजरात की तरफ से आ रही गर्म हवाओं के असर से मध्य प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। प्रदेश के 21 शहरों में अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। दमोह, खजुराहो, गुना, दतिया में तीव्र लू और नौगांव, सागर, राजगढ़, ग्वालियर, शिवपुरी, खंडवा में लू चल रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वातावरण में नमी कम होने के कारण अब जबलपुर, रीवा, शहडोल संभाग में भी गर्मी के तेवर तीखे होने लगे हैं। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के कारण हवाओं का रुख बदलने से अब पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान में कुछ कमी आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा के आसपास द्रोणिका के रूप में बना हुआ था। राजस्थान पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इस चक्रवात से लेकर उत्तर छत्तीसगढ़ तक एक द्रोणिका बनी हुई है, जो मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। उत्तर प्रदेश पर भी हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। ग्वालियर रात को घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि 60 एनकाउंटर में आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी की उपचार के लिए अस्पताल में आरोपी को भर्ती किया गया है। पुलिस ने उसकी घेराबंदी की, लेकिन पुलिस को देखते ही बदमाश ने फायरिंग कर दी। एक गोली इंदरगंज टीआई की थाना गाड़ी में लगी। जवाब में सीएसपी अशोक सिंह जादौन की टीम ने गोली चलाई, जो बदमाश के पैर में लगी, जिसके बाद वह वहीं गिर पड़ा।
पुलिस ने तत्काल उसे गिरफ्तार कर हॉस्पिटल पहुंचाया। ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि इंदरगंज में 6 दिन पहले हुई सनसनीखेज रेप की घटना के बाद से पुलिस की टीम लगातार दुष्कर्म के आरोपी की तलाश कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज कैमरों के फुटेज मिले जिसमें लाल रंग की ई बाइक नजर आई। एक अन्य स्पॉट पर फुटेज देखने पर ई बाइक पर आखिरी में 6 नंबर दिखाई दे रहा था। इंदौर के 5 नर्सिंग कॉलेजों को सील कर दिया गया है। राजस्व और मेडिकल की टीम ने इन कॉलेजों के गेट पर हाईकोर्ट के नोटिस चस्पा कर दिए हैं, उसे सील कर दिया गया है। अचानक इन कॉलेजों में पहुंची टीमों ने यहां पर मौजूदा कर्मचारियों से भी पूछताछ की। दरअसल हाल ही में इन कॉलेजों में अनियमितताओं के चलते हाई कोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसके बाद एसडीएम ओम प्रकाश बड़कुल, एसडीएम घनश्याम धनगर सहित प्रशासन की अन्य अलग अलग टीमों ने इन कॉलेजों को सील करने की कार्रवाई शुरू की। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े की शुरुआत 2020 में हुई थी। 19 तक प्रदेश में 450 नर्सिंग कॉलेज रजिस्टर्ड थे। 2020 में कोरोना काल आया और इस दौरान 20 से 22 तक 200 नए नर्सिंग कॉलेज पंजीकृत हो गए। लाखों की संख्या में यहाँ पर छात्रों ने एडमिशन ले लिया। बाद में छात्रों को परीक्षा और अन्य मामलों को लेकर संदेह होने लगा। छात्रों ने जब अपने स्तर पर जांच की तो पता चला कि कई कॉलेज फर्जी हैं और इन्हें मान्यता नहीं मिली है। सागर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले 64 साल के बुजुर्ग को न्यायालय ने 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने बालिका को 4 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने के लिए भी कहा है। फैसला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट नीलम शुक्ला की कोर्ट ने सुनाया है। जानकारी अनुसार आरोपी ने बच्ची को कुरकुरे देने का लालच दिया और फिर वह उसे बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले गया, जहां उसके साथ गलत काम किया। साथ ही घटना के बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने करीब 8-10 बार बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी की हरकतों से परेशान होकर बच्ची ने अपने बड़े भाई को अब बीती बताई। भाई ने घटना की जानकारी मां को दी। इसके बाद मासूम पीड़िता ने परिवार वालों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एशियन पब्लिक टीवी पर रीजनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत।